तो ये आ गए हम अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम वो वाला प्रॉफिट लिख देंगे जो अभी हम अपने P&L अकाउंट से लाए हैं, 2,28,000। हाँ, 28,000। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे आता था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ आता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व, और उसके बाद यहाँ बचा हुआ प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी चीज़ चलो ढूंढते हैं। हमें याद आया भाई, हमने अभी अपने बी से सैलरी वापस ली थी, हमने मैनेजर का कमीशन दे दिया, तो हम क्या करते हैं, बी की सैलरी वापस दे देते हैं। क्या लिखते थे, टू पार्टनर सैलरी, यहाँ क्या लिख देंगे, टू बीज सैलरी अकाउंट, कितनी, 60,000। इसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एग्रीड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। 5,00,000 एक की कैपिटल है, 6/100 कर देंगे, 20 से 20 कट गए, 6×5 = 30, ये हो गया 30,000। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए का, बी का। ए का हमने निकाल लिया, 30,000 आ गया। बी का और निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 24,000। ठीक है, 24 आएगा नहीं, 18 आएगा भाई, सॉरी, 18,000। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे 48,000। ये आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है इसके बाद क्या क्या आता था, पार्टनर का कमीशन और रिजर्व। रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, पार्टनर का कमीशन दिया हुआ है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल भाई 2,28,000, इस साइड का टोटल 1,08,000, कितना बच गया, 1,10,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से एक बैलेंसिंग फिगर लगाएंगे, जिसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट अकाउंट, या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। इस प्रॉफिट को मैंने बताया था, हम यही कि यहीं इन दोनों की रेशो में बांट देंगे। ठीक है तो अब देखते हैं, यहाँ लिख देंगे हम टोटल 2,28,000, 2 लाइन, 2,28,000, 2 लाइन। 2,28,000 में थे, 1,08,000 गए, कितना बच गया, 1,20,000। अब इसका हमने क्या करना है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 3:2 इसमें बांट देना है। ठीक है, ये रही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। कैसे बताया था मैंने, हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हमें 3:2 में निकालना है। सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, 3 की निकाल लेंगे। नीचे क्या करते थे, इनका प्लस करके 5। ठीक है, 5 से कट जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 72,000। ठीक है, अब ये हम क्या करें, या तो 1,20 में से 72 हटा दें, हमारा तभी आ जाएगा, वरना हम क्या करते हैं, इस 3 के जगह खाली लिख दिया 2, ये हमारा कितना आ जाएगा, 48,000। तो ये हो गया भाई हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट, जिससे पार्टनर की सैलरी जाएगी इस साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा इस साइड, प्रॉफिट जाएगा इस साइड। यहाँ से क्या नहीं जाता था, यहाँ से सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं जाता था। ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता था, वो यहाँ पे अभी है ही नहीं। अभी बनाते हैं हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था सारी तो उसकी चीज़ आ जाती हैं P&L अप्रोप्रिएशन की, रिजर्व को छोड़ के, और 3 आती हैं नई चीज़। ठीक है, तो भाई देख, पुरानी चीज़ तो कहाँ भागी जा रही है। सबसे पहले हम अपनी नई चीज़ लिख लेते हैं। क्या बताया था मैंने, हम लिखेंगे सबसे पहले इनने जो इनिशियल कैपिटल लगाई थी, कैसे लिखते थे हम, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करके, ए की 5,00,000 और इसकी 3,00,000 हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे बाय बैंक करके इन्होंने फर्दर कैपिटल कितनी लगाई है, और यहाँ टू बैंक करके इन्होंने ड्राइंग कितनी की है। बट भाई ना तो इन्होंने कहीं आगे अपनी कैपिटल लगाई और ना इन्होंने ड्राइंग की। ठीक है, नई चीज़ होगी ख़त्म, अब लाते हैं पुरानी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर की सैलरी थी, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, ए की थी नहीं थी, बी की थी 60,000। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए का कितना था, ए का था हमारा 30,000, बी का कितना था 18,000, ये भी भाई हो गया सेट। उसके बाद हमारे थे प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है,
यहाँ हम क्या लिख देंगे, ये था 72,000 और ये था हमारा 48,000। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ के सारा माल यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद अब तुम बोलोगे यहाँ क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ हम एक बैलेंसिंग फिगर लगाते थे जिसे हम बोलते थे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का कर देंगे टोटल, ठीक है। हाँ, तो टोटल करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 6,02,000, 6,02,000 और ये आ जाएगा हमारा 4,26,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 6.2 लाख कर देंगे और यहाँ भी 4.26 लाख कर देंगे, 02, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ चली जाएगी यहाँ पे 6.02 लाख और 4.26 लाख। आगे बात समझ क्या किया है इसमें, हमने P&L अप्रोप्रिएशन से सारी चीज़ यहाँ ला दी हैं। ये जो 3 चीज़ नहीं आनी थी उनमें से हम क्या लाए हैं, बैलेंस BD जो कि होती है हमारी शुरुआत की कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद हमने बैलेंसिंग फिगर लगा दी यहाँ पे इतनी। अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो लिखा जाता और उसके बाद इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कट के फिर हमारा बैलेंस CD आता। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट, 6,02,000 और 4,26,000 ऐसे, ठीक है। इसके बाद अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 7। अभी हमने पढ़ा मैनेजर का कमीशन देते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि पार्टनर का भी कमीशन दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो पार्टनर के कमीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वही सेम जो हम मैनेजर के कमीशन में लगाते थे। अगर हम बिफोर पार्टनर्स कमीशन लिखा हुआ है तो हम लगा देंगे नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, और अगर आफ्टर लिखा हुआ है तो हम लगा देंगे नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय में 100 प्लस रेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं अब। A and B are partners in a firm. A is entitled of salary 15,000 पर मंथ पर एनम। ये याद रखना, अगर 15,000 पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे, हमारी शायद 90,000 आ जाएगी, है ना। 1,80,000 है, ठीक है। उसके बाद आता है एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना वो 4,40,000, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते थे, P&L अकाउंट। बट यहाँ पे P&L अकाउंट का कोई भी माल नहीं है, ना तो हमें रेंट दे देना किसी को, ना हमें मैनेजर को कमीशन देना और ना ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हम डायरेक्ट क्या बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, सॉरी, हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हो गया। अब देखो भाई, सबसे पहले इस साइड हम क्या लिखते थे, प्रॉफिट लिखते थे, ठीक है। बाय प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट कितना है, 4,40,000 लिख देंगे, 4,40,000, ठीक बात है। यहाँ और क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती थी, वही अभी हमें ड्राइंग नहीं दी हुई, उस पर इंटरेस्ट नहीं देना, तो यहाँ का सौदा हो गया पूरा। अब क्या होगा, अब हम यहाँ ढूंढेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व। यहाँ पे हम ध्यान से देखें, रिजर्व नहीं है, सैलरी से स्टार्ट करते हैं। ए की सैलरी कितनी है, 2A's सैलरी अकाउंट कितना, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को कमीशन भी देना है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, ए को इतनी सैलरी मिल गई एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या आ गया यहाँ पे आ गया बिफोर, तो हम बिफोर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। बिफोर वाला फॉर्मूला कैसे लगता है, नेट प्रॉफिट 4,40,000 इंटू में रेट बाय में 100 प्लस जो रेट आएगा वो आएगा आफ्टर में, ये इतना ही है, ठीक है। 1 2 1 2, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 44,000। तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, 2A's कमीशन अकाउंट 44,000, ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं अगली लाइन, भाई कमीशन बी को भी देना है। कैसे दें भाई, बी इज़ एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%, ठीक है, ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन में क्या लगा देंगे हम लगा देंगे आफ्टर वाला फॉर्मूला। क्या होता है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट बाय में 100 और प्लस में रेट। तो ये 100 और 10 कितना हो जाएगा हमारा, 110 हो जाएगा। इससे ये कट गया, 11 से ये काटेंगे, ये हमारा आ जाएगा 40,000। हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू बीज कमीशन अकाउंट 40,000। आगे भाई बात समझ। और क्या आता था हमारा, ना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है और ना हमें जनरल रिजर्व बनाना है, ठीक है। तो हमारा काम हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का कर देंगे एडिशन। यहाँ आ गया 4,40,000 ऐसे, और यहाँ पे आ गया 4,40,000 ऐसे। इसे बैलेंस कैसे करेंगे हम, बैलेंस करते हैं हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही करते थे हम। P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो अगला जो इनका प्रॉफिट जाएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। हम यहाँ डिवाइड करते थे, कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 2,20,000 और ये 264, ठीक है। तो इनका कितना बचा, ये बच गया हमारा 1,76,000। आगे बात हम समझ में। इसके बाद हम यहाँ इनकी रेशो ढूंढेंगे, ठीक है। रेशो कहीं है, कहीं भी नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, अगर पार्टनरशिप डीड ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में ना बताए तो हम जाते थे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में क्या बोलता है भाई, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेनी है तो क्या लो, 1:1, मतलब कि इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसके दो हिस्से कर देंगे, एक जाएगा ए के पास, एक जाएगा बी के पास। कितने कितने के होंगे, 88,000 का एक, 88,000 का एक, ठीक है। हो गया। हमें सिर्फ प्रॉफिट बांटने थे, वो हमने बांट दिए, तो इसलिए हम अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 8, ठीक है। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2, ठीक है। इन्होंने रेशो दे दी, कैपिटल दे दिया 5 लाख, 2 लाख दे दिया। उसके बाद 10% इंटरेस्ट ऑन इस कैपिटल, ये भी ठीक है, दोनों के इंटरेस्ट दे देंगे। ए का कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, बिफोर वाला फॉर्मूला लगा के हम 10% के हिसाब से ए को दे देंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल कमीशंस, ठीक है। अब भाई ये आ गई नई बात, इसको हम कर लेंगे अंडरलाइन, रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब की बार डिफरेंस क्या है कि बी ने बोला है कि मुझे आफ्टर तो दो, बट आफ्टर ऑल द कमीशंस, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे उसमें डिफरेंस होता क्या है। उससे पहले हम और बाकी चीज़ों से निपट लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे यहाँ पे बाय प्रॉफिट अकाउंट लिखते थे, ठीक है भाई। कितना प्रॉफिट है भाई, 3 लाख है, 3 लाख लिख दें, हाँ लिख दो, 3 लाख हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नहीं है, यहाँ का हो गया माल पूरा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, बिल्कुल देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। 5 लाख इसकी कैपिटल थी, 2.5 लाख इसकी कैपिटल है, और 10% पर एनम इनको देना है इंटरेस्ट। तो भाई इसका जाएगा 50,000, इसका जाएगा 25,000, 75,000 हो गया टोटल। आगे बात समझ, बिल्कुल आ गई। ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल सेम है, सॉल्यूशन में साथ साथ देखते चलेंगे। उसके बाद इनकी सैलरी दे देंगे, सैलरी देनी है, नहीं देनी अच्छी बात है, रिजर्व रखना है, नहीं रखना अच्छी बात है। उसके बाद क्या आता है, हमारा आता है कमीशन। पहले हम निकाल देंगे ए का कमीशन। क्यों निकालेंगे इसका, पहले इसका इजी तरीके से निकल जाएगा। कैसे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय इसका रेट कितना है, 10%, ठीक है, बाय में 100 के आगे प्लस 10 करना, नहीं करना, क्यों, बिफोर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये आपको तुझे लिखना है अक्षय अपनी उसमें बुक में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये आ गया हमारा 30,000। कितना आ गया, 30,000
अब हम पढ़ते हैं कि बी का कैसे निकालें। देखो पहले हम क्या करते थे, अगर वो आफ्टर वाला फॉर्मूला बोलता था ना, तो हम क्या करते हैं 3 लाख ऐसे 10 और 110 करके निकाल देते हैं, ठीक है। बट अब क्या बोल रहा है कि मुझे आफ्टर तो दो, बट आफ्टर क्या, प्रोवाइडिंग ऑल द कमीशंस, सारे कमीशन चार्ज करने के बाद। तो भाई हमने कमीशन अब तक किसको दिया है, ए को दिया है। कितना दिया है हमने, 30,000 दिया है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब तुझे एक नोट बनाना है, यहाँ पे क्या लिखना है। अगर ऐसा लिखा हो कि आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशंस, तो हम क्या करते हैं उससे पहले जितने भी कमीशन दिए होते हैं ना प्रॉफिट में से, वो घटा देते हैं। तो ये था हमारा प्रॉफिट 3 लाख का, ये घटा दिया हमने, ए का कमीशन 30,000, हमारा प्रॉफिट बचेगा 2,70,000। अब हम इस प्रॉफिट पे क्या निकाल लेंगे, बी का वो निकाल लेंगे, क्या कहते हैं, कमीशन निकाल लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट, बाय में 100 प्लस रेट, ये आ जाएगा हमारा 108। सोल्व करने के बाद हमारा ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 20,000, ठीक है, 20,000। आगे बात समझ। इसमें और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या था कि बी ने बोल दिया मेरा तुम्हें कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, उसमें क्या करना है, हम प्रॉफिट में से जिससे पहले कमीशन दे दिया वो घटा देंगे, जो बचेगा उस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। और आफ्टर बोला था, हाँ भाई आफ्टर बोला था, कहाँ बोला, ये रहा, आफ्टर बोला था इसने, इसलिए हम क्या कर देंगे 100 प्लस 8 108 कर देंगे, ठीक है। आ गया 20,000। अब क्या करेंगे, यहाँ आ गया 3 लाख, लिख देते हैं 3 लाख 2 लाइन, यहाँ भी आ गया 3 लाख 2 लाइन। अब क्या करेंगे, हम यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट अकाउंट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना बचा, 3 लाख में से 1,05,000, 1,25,000, कितना बच गया, 1,75,000 बच गया। यहाँ लिख लेंगे 1,75,000, ठीक है। निकालना सिखाया था मैंने, क्या निकालना सिखाया था, इनका प्रॉफिट निकालना सिखाया था। रेशो बताओ भाई, रेशो है कितनी, 3:2, ठीक है। तो 1,75,000 मल्टीप्लाई में 3/5, क्यों 3:2 में से 3 निकालना है, ऊपर रख दिया, टोटल नीचे रख दिया, काट पीट के भाई ए का हमारा आ जाएगा 1,05,000, ठीक है। तू जब कॉपी में करेगा तो तुझे कैलकुलेट करना है अच्छे से, ठीक है। अभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा, प्रैक्टिस होगी अच्छा होगा, ठीक है। 1,05,000 इसका आ गया, 70,000 इसका आ गया, ये हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। तो इस वीडियो में मैंने 3 इलस्ट्रेशन करा दी हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक केस बेस्ड MCQ है, ये अगर मन करे तो कर लियो, अच्छा ये प्रैक्टिस होगी। अगली वीडियो से हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 से चालू करेंगे, ठीक है।